हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी और आप उतना ही इसे लीजिए जितना आपको रेजोनेट करती है, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत मल्टीप्लाई हो के बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी ऊर्जा में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए डिवाइन को, एंजल्स को, आप जिन्हें भी मानते हैं, हनुमान जी को, माँ काली को, जिसको भी मानते हैं। तो आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मिल सके और रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आए आपकी, है ना। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को जो भी मैसेज या जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए प्लीज़। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो एंजल्स, आपने बहुत दिन हुआ कोई गाइडेंस नहीं दिया है, तो गाइडेंस भी दे दीजिएगा कार्ड्स के साथ साथ। 2 of Swords, okay, 7 of Pentacles, 7 of Pentacles, यहाँ पे द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। सबसे पहली ही रीडिंग है, सबसे पहला ही मैसेज जो हमें मिला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना आप एक फाइनेंस को लेके, मनी फाइनेंस को लेके, आप पैसों को लेके आप ना एक क्रॉस रोड पे हैं। पहला ही मैसेज यही है। हो सकता है आपका कोई लोन हो जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी लाइफ में ना आपकी मनी फाइनेंसेस में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में एक ग्रहण लग गया है। हो सकता है कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, या कहीं पैसे आपको देने हैं, अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और आप ना सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे सच्चाई? कि आपका ये कार्य पूरा होगा भी या नहीं होगा, और आपका कार्य बीच रास्ते में ही आपको रुकने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी फाइनेंसेस
आपके ना काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहा है कि उसमें ब्लॉकेज आ गई हैं। कोई कार्य तो आपने शुरू किया था जो शायद अब रुकता हुआ दिख रहा है। आशा तो आपको ज़रूर है कि ये कार्य मेरा पूरा होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपका पैसा मुझे रुकता हुआ दिख रहा है, या कहीं आपने ऐसी जगह किसी को दे दिया, या कहीं ऐसी जगह लगा दिया है कि कहीं आपका पैसा फँस गया है। तो जहाँ आप ना एक क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, है ना? आप सिर्फ वेट कर रहे हैं खड़े होके कि अब आप क्या करें। तो यहाँ पे मनी फाइनेंसेस में आप काफ़ी जगल कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसमें ना बहुत जल्द आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। बहुत जल्द ना, जहाँ भी आपका मनी फाइनेंसेस फंस गया है तो ये आपका ना बहुत जल्द वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? और फिर से आप अपने जीवन में वही एक उन्हीं कार्यों को वही एक शुरुआत कर पाएंगे। एस ऑफ फंड्स की एनर्जी है, आपके कार्य में फिर से प्रगति आएगी। जो भी कार्य आप कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं कि ये कार्य मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे वो कार्य आपके फिर से बनने लग जाएंगे, है ना? और आप अगर मनी फाइनेंसेस आपकी ऐसी जगह पे फंसे थे जहाँ आपको ना कहीं बाहर जाना था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप अगर कहीं घूमने फिरने जाना चाह रहे थे, उसके लिए आपको पैसे चाहिए थे, वो अरेंज नहीं हो पा रहे, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जो आपका कोई ड्रीम रहा हो, कोई सपना रहा हो, तो पैसे कहीं डंप हो गए या कहीं आपने लगा दिए हैं, तो इस समय आपके ना पैसे में थोड़ी ऑब्स्टिकल आ चुके हैं, तो आपका वो कार्य नहीं बन पा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। करना तो आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे। ये कहीं भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को ना आप एक अंजाम देना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन ना आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कहीं मैं ये काम करूँ तो वो काम ना मेरा अधूरा रह जाए, और कहीं वो काम करूँ तो ये काम ना अधूरा रह जाए। आप ऐसा सोच रहे हैं और काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना। और यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी चिंता भी हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं कि कहीं मेरा कुछ काम बिगड़ ना जाए, कहीं ये चीज़ें अधूरी ना रह जाएं। और इसमें ना आपको आपके फैमिली की बहुत टेंशन हो रही, बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि ना आपको ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे मुझे सफलता नहीं मिली तो आप ना एक बहुत गहरे दुख में भी जा सकते हैं। ये इस चीज़ का अंदाज़ा आपको यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि देखिए, ये ना आपने अपनी लाइफ में शुरुआत तो बहुत अच्छी सी की थी, बहुत कुछ सोच करके किया था, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स काफ़ी हैं। मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं वो मनी फाइनेंसेस में, जहाँ आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो गए। और यहाँ पे देखिए, द हर्मिट की यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको काफ़ी सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, नहीं तो ना आपको शायद आपका आगे का रास्ता भी बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आप ना किसी चीज़ों में काफ़ी जगल कर रहे हैं, किसी चीज़ों में आप ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करूँगा तो वो छूट जाएगा, वो करूँगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो सकते हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको भी करना ज़रूरी है, उसको भी करना ज़रूरी है, ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि और क्या एंजल्स बताना चाहते हैं, डिवाइन बताना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप कदम नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये चीज़ें ठीक होंगी आपकी, है ना? क्योंकि सोच आप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी फाइनेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो मनी फाइनेंसेस में आप काफ़ी सोच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नई आपको ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और पैसों के रास्ते खुलेंगे आपके लाइफ में, है ना? उसमें जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, और 2-3 कार्य हैं जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ना आपको ना जीत मिलेगी। यानी ये पैसे जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल है ना, तो उसमें क्लियरिटी आपको मिलेगी कि कैसे आपके पैसे आपके पास फिर से खुल के आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना एक आप दुखी मत होइए, यहाँ पे आप एक हर्मिट के मोड में हैं कि आपका काम कहीं रुक ना जाए, आपको ऐसा लग रहा, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके कार्य बनेंगे यहाँ पे। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, जिसको करने के लिए आप काफ़ी यहाँ पे सोच रहे हैं, उस कार्य में आपको ना सफलता मिलेगी। यहाँ पे सफलता की एनर्जी आ रही है। पैसे की वजह से अगर कहीं आपका काम नहीं बन रहा था, या रुका हुआ था, या कहीं आपका पैसा डंप हो रखा था, वो सारी चीज़ें खुलेंगी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका कार्य होगा यहाँ पे।
तो आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, काफ़ी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं नई शुरुआत तो आपके जीवन में है, यानी कि पैसे में ना आपको फिर से, अगर कहीं आपका पैसा रुक गया है तो वो चीज़ ना आपको फिर से वो चीज़ें चालू हो जाएंगी। अगर कहीं भी पैसा फंसा हुआ था या किसी चीज़ में आपने लगा दिया था, वो कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो वो कार्य भी यहाँ पे पूरा होगा। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि उस कार्य को खाली आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है ना, लेकिन कार्य तो आपका पूरा होना है। और ये बहुत तेज़ी से आपका कार्य, जब कार्य शुरू होगा ना अब दोबारा से, तो बहुत ही तेज़ गति से होगा और आपको ना अपने कार्य में बहुत सारी सफलताएं यहाँ पे हासिल होने वाली हैं। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है ना, लेकिन अचानक से आपके लाइफ में ना ये चीज़ें ठीक होंगी बहुत अच्छी तरीके से। ये क्योंकि ना ये आप जो इस समय थोड़ा सा यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे थे, लेकिन आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं। बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से समय के लिए थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ये सारी जो आपकी जो मनी फाइनेंसेस में जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल थे, जहाँ आपको वेटिंग जोन में आप खड़े थे यानी वेट कर रहे थे, वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ना ये चीज़ें आ रही हैं, यानी कि एक जीत आपके लाइफ में आ रही है। और जीत किस चीज़ की है? जो भी कार्य करने के लिए ना आप यहाँ पे सोच रहे थे और उस कार्य में थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही, तो वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी आपके लाइफ से। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप पूरी तरीके से आपके मनी फाइनेंसेस में ईश्वर की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ईश्वर ने, यहाँ पे एंजल्स ने, ईश्वर ने, अगर कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी ऑब्स्टिकल थे या कहीं भी डंप था आपका पैसा, तो वहाँ से बहुत जल्दी है आपका मनी फाइनेंसेस की जो प्रॉब्लम्स है ये सब आपकी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आपने ऑलरेडी वेट किया है और ये वेट आपका ख़त्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से आपके सारे काम यहाँ पे बनने वाले, जो जो आप चाह रहे थे, है ना, वो सारे काम आपके बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बनेंगे। ठीक है, विपरीत परिस्थितियाँ ना अब आपके अनुकूल होने जा रही हैं। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। तो यहाँ दुखी मत होइए, क्योंकि कार्ड अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्ड बुरे आए हैं। तो यहाँ पे ना आपके मनी फाइनेंसेस की स्थिति बहुत अच्छी है। द सन, अब तो फिर क्या ही बोलें, सन यानी कि अब तो हर चीज़ में जीत ही जीत। अब जो 2 3 4 कार्य अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, ये यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि अगर आप कोई शादी करना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पे आपकी पूरी होगी। अगर आप मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ भी पूरा होगा। ठीक है, वो चीज़ें भी पूरी होंगी। अगर कोई आप नया कार्य अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, जहाँ जो कार्य करना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, तो वो भी कार्य पूरा होगा। और आपका ना जो पैसा है पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है। अब नुकसान नहीं होगा आपके पैसों में। जो थोड़ी सी वेट मुझे यहाँ दिख रही थी, तो वेट आपने किया है, तो आपकी लाइफ में ना हर कार्य यहाँ पे सफलता की मुझे सुनाई दे रही है। सन की एनर्जी है, सन आता है ना तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो जो भी आधे अधूरे काम आपके बचे थे ना, बचे हैं या बचे थे, वो सारे के सारे पूरे होने वाले बहुत जल्द। बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में एक विन विन पोजीशन आ रही है ना। विन पोजीशन देखिए, जब इंसान ना विनर होता है तो ऐसे ही अपना हाथ उठाता है, विनर है ना, विनर पोजीशन में होता है। और यहाँ पे देखिए क्राउन। तो आप ना आपके लाइफ में बहुत ही विन विन पोजीशन आ रही है। अगर यहाँ पे आपके लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर शादी करना चाह रहे थे या किसी की शादी करना चाह रहे थे या खुद की शादी करना चाह रहे थे, वहाँ भी अगर ये धन यानी पैसा एक ऑब्स्टिकल बना हुआ था, तो वो रास्ते भी आपके खुल रहे हैं। और पूरी आपकी लाइफ ना एक रोशनी से जगमगाने वाली है कि जो जो भी आप करना चाहते थे, तो ये समय ऐसा आ रहा है बहुत तेज़ी से आपके समय आपके साथ बढ़ रहा है कि वो सारे कार्य आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बस थोड़ा सा यही था, आप ना थोड़ा सा वेटिंग जोन में ज़रूर थे, लेकिन वो सब ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, सारे वेटिंग जोन जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस देते हैं। प्लीज़ एंजल्स, आप इस रीडिंग पे आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जो ये रीडिंग निकल के आई है ना कि
थोड़े से ऑब्स्टिकल थे, थोड़ा सा वेटिंग जोन था, लेकिन वो सब ख़त्म हो रहे और बहुत ही अच्छी पोजीशन आ रही है। तो उसमें आप क्या अपनी राय क्या देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। तो ये कार्ड गिर गया था, तो ये क्या आया है, लुक फॉर ए साइन। ओके, तो एंजल्स बता रहे हैं ना कि एंजल्स आपको ना, जो आप यहाँ पे दुखी हो रखे हैं, कंफ्यूज हो रखे हैं और आप एक स्टक पोजीशन में हैं, जो करना चाह रहे उसको कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा वेटिंग जोन था आपका, तो वहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं लुक फॉर ए साइन, यानी कि आपको ना एंजल्स साइन दे रहे हैं कि क्या है, आपकी विनर पोजीशन होने वाली है। देखिए यहाँ पे एंजल्स ने ना एक गदा उठा रखा है कि यानी कि आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं और जो भी आपके आधे अधूरे काम हो रखे, पूरे नहीं हो रहे, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी विनर वाली पोजीशन आ रही है, यानी कि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे सब खत्म होकर आपके लाइफ में एक आप जो करना चाहते थे उसमें जीत हो रही है आपकी, है ना। तो एंजल्स ने आपको बोला है कि आप उनके साइन को देखिए, ठीक है, लुक फॉर अ साइन, है ना। आपको एंजल्स क्या साइन दे रहे हैं, क्या सिम्टम्स दे रहे हैं, आपको देखने की ज़रूरत है ना। अक्सर एंजल्स जो साइन देते हैं ना, वो नेचर में ज़्यादातर देते हैं, तो आपको यहाँ पहचानने की ज़रूरत है एंजल्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। अबंडेंस, मैंने बोला ना, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अबंडेंट बढ़ रही है, हर एक चीज़ में सुखी संपन्न जीवन आपका होने वाला है। बहुत खूबसूरत कार्ड निकल के आया है आपके लाइफ में ना। अब हर चीज़ अबंडेंस खाली एक हम पैसे से नहीं जोड़ सकते, हर एक चीज़ में। मैंने बोला ना, अगर आप शादी करना चाहते, ये सन का कार्ड आया था, ये देखिए, अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं या फैमिली में किसी की शादी करना चाहते हैं जहाँ पैसे की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो अबंडेंस आपके लाइफ में, यानी सुख संपदा सब कुछ आपके लाइफ में यहाँ पे पूरी तरीके से एंजल्स ने आपको संतुष्ट कर दिया है। एंजल्स ने मैसेज दे दिया आपके लाइफ में मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस सब कुछ भर भर के। अब आपको ना जितना वेट करना था आपने कर लिया। अब आपका ये एक रास्ता बहुत खूबसूरत खुल रहा है जहाँ पे आपको एंजल्स आपको साइन देंगे, उन साइन को आपको पहचानना है। अबंडेंस आपके लाइफ में भर भर के आ रही है, परफेक्ट टाइमिंग। मैंने बोला ना, आपकी ये टाइमिंग जो आपका थोड़ा सा वेटिंग जो चला था ना, तो ये वो आपकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी, तो एंजल्स ने फिर आपको एक मैसेज दिया कि अब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, जहाँ भर भर के आपके अबंडेंस, कहीं थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स थे वो भी खुल रहे हैं। तो एंजल्स के साइंस को आपको देखने की ज़रूरत है ना। तो ये आपका राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। तो ये रीडिंग में भी यही निकल के आया कि अब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है ना। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है ना। पहले जो आपने वेट किया है उसमें थोड़ी नेगेटिविटी आपको लगी होगी, थोड़े आप यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में गए थे, लेकिन अभी आपको ना हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी दुखी होने की क्या ज़रूरत है ना। तो एंजल्स ने मैसेज आपको दे दिया है, परफेक्ट टाइमिंग में आपकी आ चुकी है और आपको एकदम पॉजिटिव रह करके अपने कार्य में लग जाना है, जो भी आप करना चाह रहे थे। रोमांस आपके लाइफ में आ सकता है, यहाँ पे शादी से रिलेटेड आया था। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप किसी के साथ रोमांस में थे या ऐसा कुछ है, तो वो भी आपका कार्य पूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे शादी से रिलेटेड कार्ड आया था, पीसफुल रेजुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ना हर चीज़ में शांति से बैठ करके देखिए, जो आपकी पोजीशन दिख रही थी ना कि जिसमें आप वेट कर रहे थे, तो अब क्या है, पीसफुल रेजुलेशन आपके लाइफ में आ रहा है। सब कुछ शांतिपूर्ण निपटेगा और आपको निपटाना भी है। जो कुछ भी आप करना चाहते थे ना, बहुत पीसफुली सब कुछ आप करेंगे भी, और एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी और होगा भी सब कुछ बहुत पीसफुली, है ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो ठीक है। तो यहाँ एंजल्स ने एक और आपको साइन दे दिया है कि अगर आप कोई अपने लाइफ में
कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे या आप मेडिटेशन करते होंगे तो उसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक ना एक दिन एंजल्स आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे और परफेक्ट आंसर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए एंजल्स ने मैसेज आपको पहले ही दे दिया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कि कोई आपका अगर क्वेश्चन है अपने लाइफ से रिलेटेड, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जब आप योगा मेडिटेशन ईश्वर का जब ध्यान करते हैं आप, है ना, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन को रखिएगा तो आंसर आपको ना किसी साइन के रूप में दे सकते हैं या कैसे भी जैसे भी एंजल्स देना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा उसका आंसर कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। यही थी रीडिंग आपकी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।